भाई नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो? मेरी उम्मीद है बहुत मजे में होंगे आप सभी। एंड आप सबका आज के इस वंडरफुल मीटिंग के अंदर मैं दोबारा से स्वागत करना चाहता हूँ। मेरी उम्मीद है आज का दिन आपका बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा और बहुत कुछ आप नई नई अपॉर्चुनिटीज को अडेप्ट करेंगे आज के दिन। और जैसे कि आपको जानकारी है कि हम डेली बेसिस पे नई नई जो किताबें हैं उसको अभी रीड कर रहे हैं और आपको डेली न्यू न्यू चीजें समझ में आ रही होगी। जैसे हमने प्रीवियस के अंदर स्पिरिचुअल स्किल बेस्ड किताबें हो गई, राइट, और माइंडसेट बेस्ड बुकें हमने रीड करी है। वैसी ही हमारी एक किताब जो हम आज रीड करने वाले हैं उसका नाम है 21st सेंचुरी बिजनेस स्कूल। अब ये जो किताब है ये ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल किसी पर्सन ने इस किताब को रिकमेंड किया या लिखा है। दोस्तों, इस किताब के बारे में अगर मैं आपको पहले बताऊं तो इस किताब के अंदर काफी एक अच्छी बात लिखी गई है, ठीक है। और इस किताब के अंदर जो है आपको डिटेल के अंदर जानकारी होगी कि आज का जो समय है, जो 21वीं सदी है, वो किस चीजों पे चल रहा है, ठीक है। और हमें आने वाले फ्यूचर में किन किन चीजों को करके आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, ये जो किताब जिन्होंने लिखी है वो हमारे फाइनेंशियल गुरु माना जाता है इनको। और अमेरिका के अंदर इनकी जो है बहुत ज्यादा जो लोग हैं, वहाँ किताबें वगैरह वहां से ये रीड वगैरह भी करते हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड में इनको लोग जानते हैं। इनका नाम है रॉबर्ट टियो कियोसाकी। और दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 8 अप्रैल 1947 में। ये एक अमेरिकी व्यवसायी या फिर मैं कह सकता हूँ बिजनेसमैन है और ये लेखक हैं। और अगर मैं बताऊं, इन्होंने आज तक काफी ऐसी किताबें हैं जो कि इन्होंने लिखी है, जैसे रिच डैड पुअर डैड, और आपने अभी 21वीं सदी का व्यवसाय रीड करेंगे। और भी इनकी बहुत सारी किताबें हैं फाइनेंशियल चीजों को लेकर के, जो इन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, ठीक है। और इन्हों की ज्यादातर किताबें जो है बिजनेस के ऊपर होती है। आप जब भी इसको रीड करेंगे आपको समझ में आएगा कि किस लेवल पे हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ग्लोबली आज की डेट में इनको लोग पहचानते हैं। इन्होंने 2012 में जो है बहुत ज्यादा जो है किताबें, या तक कि बताऊंगा इंटरव्यूज वगैरह वैसे नहीं देते। अभी आपको रिसेंटली इनका एक इंटरव्यू देखा होगा आपने, रणवीर इलाहाबादिया सर की जो एक यूट्यूब चैनल पे इनका एक इंटरव्यू है, आप जाके देख सकते हैं, इंग्लिश के अंदर है, ठीक है। सो बिना किसी देरी के इस किताब को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छे से पेन डाउन करना, चीजों को नोट डाउन करना, बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रैक्टिकल बातें की गई है इस किताब के अंदर जो आपको हेल्प करेगी आपके नॉलेज को इनहेंस करने के अंदर, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बताया, 21वीं सदी का व्यवसाय किताब का नाम है, ओके। और इस किताब के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपको आज के डेट में कोई नहीं बताएगा, कोई आपको बिठा के समझाएगा नहीं, जो इस बातें लिखी गई है। ये किताब आपको समर्पित है। ये लाखों करोड़ों जो लोग हैं उनकी जिंदगी को एक महत्वपूर्ण जो दोराहे पे लेके खड़ा कर देगी। और मौजूदा जो आज की डेट में आर्थिक संकट है, जिसको हम कह सकते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, पैसों की दिक्कत होती है, ये उसके बेस किताबें हैं ये, ओके। और इसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में जानकारी होगी जिसके बारे में आपको कोई और नहीं बताने वाला। जैसे आज की डेट में इतने भाग दौड़ में भी लोगों को बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में जानकारी नहीं है कि किसका चलन है किसका नहीं, वो सारी की सारी बातें इस किताब में डाली गई, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो हमारा भविष्य है, जो हमारा फ्यूचर है, वो हमारे हाथ में है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये किताब हर कोई इंसान रीड करे, हर वो पर्सन रीड करे जिसको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है। ये किताब सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में नहीं, ये प्रैक्टिकल चीजों के बारे में भी है। इवन अगर आप रिच डैड की सीरीज को रीड करोगे, उसमें बहुत सारी किताबों में से एक 21वीं सदी का व्यवसाय भी है, जिसमें आपको मदद मिलेगी आपके भविष्य में दौलत कैसे बना सकते हो, आप कैसे आप अपनी जिंदगी में अच्छा पैसा कमा सकते हो। वो सारी बातें इस किताब में डाली गई है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस किताब के अंदर 21 चैप्टर्स हैं और भाग वन में 6 चैप्टर्स हैं। और भाग दो के अंदर जो है, हाँ, भाग दो के अंदर इसके आगे 8 से 10, लगभग 10 चैप्टर्स होंगे और भाग तीन में 4 चैप्टर्स हैं। आज हम जो है चैप्टर वन को रीड करेंगे, ओके। चैप्टर वन का जो नाम है वो है नियम बदल गए हैं। खंड वन जो है वो आपके भविष्य की बागडोर आपको अपने हाथ में लेना क्यों ज्यादा आवश्यक है, इसके ऊपर पूरी टॉपिक रहेगी, जिसमें हम 6 चैप्टर्स में ये डिस्कस करेंगे। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर वन, नियम बदल गए हैं। अच्छा, नियम बदल गए का मतलब क्या है, उस सारी बातों को आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं।
ओके। देखिए, इसमें लेखक ने काफी डिटेल के अंदर अमेरिका की एक आर्थिक चीजों के बारे में बात की गई है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो किताब लिखी है ये अभी की किताब नहीं लिखी हुई है, काफी सालों पहले की किताब लिखी हुई है। और उस टाइम पे लेखक ने जो बहुत सारी चीजें देखी समझी, उसके बाद इस किताबों को लिखा है। ठीक है। जैसे इन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका में एक डर का माहौल बना हुआ है। वहां पे अखबारों में आपने देखा, वो ट्रेंडिंग कह सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है, वो आ चुका है। ठीक है। वहां पे बताया गया है, डाइनिंग टेबल पर होने वाली बातों को पे नजर डालना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या वो बातें हैं जिसपे लेखक बोल रहे हैं कि हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है? उन्होंने बताया है कि हमें ध्यान देना चाहिए कर्ज ना चुकाने पाने पे, मकान के नीलामी हो रही है, और पॉन्जी स्कीम, शेयर बाजार घोटाले में जो है मंदी का दौर आ चुका है। ये बहुत सारी चीजें आज की डेट में हमें फील हो रही है कि हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा करप्शन आ चुका है। आप देखेंगे कि ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे दिक्कतें नहीं है, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो आप देखेंगे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई नेटो मार्केटिंग हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग हो, पॉन्जी स्कीम हो, या फिर आप ई कॉमर्स साइड में घपला हो, या बैंकिंग लाइन हो। हर जगह आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। आप देख सकते हैं कि लोन्स लोग ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद में उसको चुकता नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं। तो वो सारी दिक्कतें क्यों हो रही है, क्या उसके पीछे का वो है, वो सारी बातें स्टार्टिंग के अंदर लेखक कह रहे होते हैं। ठीक है। उन्होंने बताया 2009 की शुरुआत में, उन्होंने बताया सन 2009 की शुरुआत में अमेरिका कंपनी हर महीने 2.5 लाख कर्मचारियों की छटनी कर रही है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 2009 में जो अमेरिकन जो कंपनियां हैं वो क्या कर रही है, जो भी कर्मचारी है उन लोगों को नौकरी से निकाल रही है। ठीक है। ये अभी भी हो रहा है। आज आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है। राइट। काफी सारे लोग आर्थिक प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, और बेरोजगारी का आंकड़ा 10.2% बढ़ चुका है। और ये सारी दिक्कतें सिर्फ एक इंडस्ट्री में नहीं हो रही है, ये हर इंडस्ट्री में देखे जा रहा है, जिसमें आपको नौकरी तो नहीं छूटती है, लेकिन काम के घंटे और आपकी तनख्वाह भारी कटौती हो चुकी है। मतलब कहने का ये है कि जहां आपका काम 2-3 दिनों में आप करने वाला काम आपसे एक ही दिन में करवाया जा रहा है, जहां पे आपका काम तनख्वाह आपकी 10,000 रुपए, आपसे काम 1, 1.5, 2 लाख का निकलवाया जा रहा है। तो ये सब चीजें आज के डेट में देखा जा रहा है। ठीक है। और आप ये भी देखेंगे कि बहुत ज्यादा भयंकर महामारी आ चुकी है नौकरी को लेकर। राइट। काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, टाइम पे सैलरी नहीं आ रही है लोगों के, टाइम पे वो सब चीजें नहीं हो पा रही है, ये सारी चीजें फेस की जा रही है। और ये बातें अभी की नहीं, 2009 की बात बता रहे हैं, उस टाइम पे। ठीक है। और आप देखेंगे कि बैंकर्स हो या रिटेल क्लर्क्स हो, या सभी के जो है तलवार लटकी हुई है। ठीक है। नौकरियों के मामले अब तक जो है स्वास्थ्य सेवा उद्योग हो या सुरक्षित माना जाता था हमें। जैसे कि जो हेल्थ इंडस्ट्री है, हम उसे हमेशा सुरक्षित मानते थे कि हेल्थ इंडस्ट्री बहुत सुरक्षित व्यवसाय है, ये बहुत अच्छा काम है, हेल्थ इंडस्ट्री बहुत अच्छा है। लेकिन आज देखा जा रहा है वहां पे भी दिक्कतें आ चुकी है ना। 2009 में यहाँ पे और भी चीजें बताई गई है कि अमेरिका के अंदर सर्वेक्षण किया गया, और 60% ने जो है वर्तमान उनकी आर्थिक जो हालात है, उनकी जो उनपे संकट आ चुकी है। क्या पता चला कि 2009 में एक सर्वे किया गया जिसमें जानकारी हुई कि 60% जो लोग हैं उनकी जो इकोनॉमी कह सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम उन्हें फेस होने लग गई है। राइट। सन 2008 में शरद ऋतु में बहुत सारे लोगों के जो रिटायरमेंट पोर्टफोलियो जो बोलते हैं हम, पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि एडवर्टाइजमेंट। और आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज होती हैं अपनी पोर्टफोलियोज डालती है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, गूगल पे, व्हाट्सएप पे भी आजकल आ चुका है। राइट। तो वो सब चीजें आ चुकी है। राइट। और वो बहुत सारी चीजें कम हो चुकी है। पहले आप देखते थे कि जॉब्स की बहुत ज्यादा वो नहीं थी, पहले भी दिक्कत थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा और हो चुकी है। ठीक है।
और जिन चीजों को लोग अपनी ठोस और विश्वसनीय संपत्ति मान रहे थे, जिससे वो सोचते थे कि मेरे पास में ये है तो मैं दुनिया कभी मेरे को कोई भी दिक्कत ही नहीं आएगी, जिनकी ये मेंटालिटी थी कि मुझे भविष्य में कभी ये दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो संपत्ति मान लीजिए, चाहे वो आप कोई भी नौकरी मान लीजिए। कुछ लोगों को दिमाग में बैठ जाता है ये मेरी नौकरी है तो मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन आज की डेट में नौकरियों से भी निकाला जा रहा है, बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2009 में 60% से भी ज्यादा लोगों की जो उनके जीवन पे संकट आ चुका था। ठीक है, जाहिर है आप ये सब पहले से जानते हैं, ये सब आपको पहले से जानकारी है, राइट। और यहाँ ऐसी चीज बताना इसलिए भी जरूरी है, दरअसल इसमें कुछ भी अचानक नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं कि आपके साथ अचानक हुआ है। ये निश्चित रूप से लोगों की नींद तभी टूटी जब जो भीषण आर्थिक संकट आया। कहने का मतलब ये है कि जब तक ये सब चीजें उनके साथ नहीं हो रही थी तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब बहुत ज्यादा आर्थिक प्रॉब्लम आई तो ये दिक्कतें सबको फेस होने लग गई। आपकी आर्थिक आमदनी हो या रातों रात खतरे में आ गई, सोच के देखिए। ऐसा ऐसा वक्त भी आया था कि बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी थी। अभी मैं रिसेंटली की एक बात बताता हूँ आपको। बहुत सारा एक आदमी जो काफी सालों से एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे, अचानक से वो कंपनी बंद हो गई। अब वो अचानक से कंपनी बंद हो गई तो अब उसके बाद में उनकी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स बढ़ गई, उनकी दिक्कतें आ गई, उन्हें टेंशन हो गई अब करें तो करें क्या। उन्हें जल्दी से अपनी नौकरी बदलनी पड़ी और उनके कुछ 70-80 हजार रुपये फंसे हुए थे। इवन अगर आपको पता हो, जब विजय माल्या वाला जो केस हुआ था, विजय माल्या ने अपने कर्मचारियों को काफी समय तक वेतन, मतलब क्या कहते हैं, सैलरी नहीं दी थी। और सैलरी नहीं दी थी, रातों रात वो जो है इंडिया से भाग गया। और इंडिया से भागने के बाद में जब पता चला कि विजय माल्या भाग चुका है, किसी के कुछ पैसे अटके हुए थे, किसी के कुछ पैसे अटके हुए थे, उस सब के पैसे रातों रात तबाह हो गए। ऐसे ही जो है नीरव मोदी हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी दिक्कतें देखी है, राइट। लेकिन मैं सिर्फ उन फ्रॉड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आज की डेट में क्या संकट आ चुके हैं, राइट। अधिकांश अमेरिकी जो आबादी है वो बरसों से दिवालीपन और तबाही के बीच में खाई में जूझ रही है। मैं सिर्फ अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज की डेट में पूरे दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, हर देश के साथ ये प्रॉब्लम फेस हुई है। ठीक है, हाँ, एक कुछ देश होंगे जिन्होंने अपने आप को सरवाइव किया, अपने आप को ठीक रखा, राइट। महीने का खर्च चलाने के लिए अगले 1-2 महीने तक उनको तनख्वाह के भरोसे बैठना था। ओके, इसके पास उनके जो नगद जो बचत होते थे, कुछ लोगों के पास जो नगद पैसे बचे होते थे, वो भी बहुत जल्दी जल्दी खत्म होने लग गए। ठीक है, नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह समय से उनको ना मिलने से दिक्कत होने लग गई। ठीक है, और उनको बदले में जो अदला बदली कहा जाता है, जिसको जो हम नौकरी बदल लेते हैं उसके बाद में हमें कहीं और नौकरी मिल जाती है। थोड़ा इसको समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान के चलिए कि आपने जो है आप गए, आप राजस्थान गए और राजस्थान से आपको किसी जगह से किसी जगह पहुंचना था। मान के चलिए आपने रेलवे स्टेशन से आपने ये कहा कि मेरे को प्रेम मंदिर जो मथुरा है वहां पे जो प्रेम मंदिर है यूपी में, आपने कहा कि मुझे वहां तक जाना है। उस रिक्शे वाले ने आपको बीच रास्ते में ही उतार दिया और बोला कि आप ऐसा करिए, इस वाले रिक्शे के पास में या इस वाले रिक्शे वाले के साथ में आप चले जाइए। फिर उस रिक्शे वाले ने आपको बिठा करके आगे तक लेके चले गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जैसे कहीं जॉब में हैं, कहीं नौकरी में हैं, तो कुछ स्टार्टिंग में तो हमें ये लगा कि हम शुरू शुरू से लेके एंड तक वहां पे टिके रहेंगे, आगे चल के हमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आगे चल के क्या दिक्कत है, ये हमारे को क्या प्रॉब्लम फेस हुई कि उसने बीच चौराहे पे या बीच रास्ते में ही हमारे को हमारी हाथ छोड़ दिया उन्होंने। ज्यादातर मामलों में देखा जाए तो नौकरी से निकले जाने वाली तनख्वाह जो समय पर अदला बदली की गई, ठीक है, मंदी के दौर में ये आमदनी जो है सबसे कम भरोसेमंद स्रोत बन गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि जब छटनी होने लगती है तो अर्थव्यवस्था में बहुत कम अतिरिक्त जो आमदनी बचती है। छटनी का मतलब होता है कि आपको नौकरी से निकालना, राइट। और आपके समय समय पर बदले में पैसे दे सकें। कहने का मतलब ये है कि आप कुछ लोगों को इसलिए काम पे रखा जाता है और कुछ को निकाला इसलिए जाता है क्योंकि कंपनियों के पास में अच्छे पैसे नहीं होते लोगों को देने के लिए, तो वो क्या करती है, नौकरियों से निकाल देते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे एक बात करने वाली एक बात जो लेखक ने बताई है, उन्होंने कहा है कि मैंने आपको ये बता दिया था। क्या बताया था लेखक ने? उन्होंने बताया था कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैंने आपको ये सब पहले ही बता दिया था, लेकिन दरअसल मैंने आपको ये बता दिया था। थोड़ा समझते हैं इसको। मैं बरसों से ये कहता आ रहा हूँ कि सुरक्षित नौकरी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। यहाँ पे जो लेखक कहना चाहते हैं कि सुरक्षित नौकरी नाम की कोई चीज होती नहीं है। नौकरी टेम्पररी होती है, जहाँ पे आप खाली अपने खर्चे को लिए आप नौकरी को ज्वाइन करते हो, नौकरी में जाते हो और वहां पे कुछ टाइम के लिए आप वहां पे काम कर रहे हो। ठीक है। अमेरिका का कंपनी जगत 20वीं सदी का ऐसा डायनासोर है, यहाँ पे बताया गया है कि लुप्त होने लग गया, या फिर मैं कहूंगा कि अब अगर आप सचमुच सुरक्षित भविष्य चाहते हैं, तो इसमें एकमात्र तरीका ये है कि आप अपने भविष्य की बागडोर अपने हाथों में ले लीजिए। यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं कि आप नौकरी के भरोसे मत बैठिए। अगर आपको सच में अपना भविष्य संभालना है, आपको सच में लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कामयाब होना है, कुछ अच्छा करना है, तो अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि 2001 में उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था दी बिजनेस स्कूल फॉर पीपुल हु। इसमें उन्होंने बताया है कि हेल्पिंग पीपुल में लिखा था। मेरी राय है कि यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि अमेरिका और कई देशों में आर्थिक तबाही आ चुकी थी। ठीक है। उन्होंने बताया कि जिसका मूल कारण ये था कि वहां पे शिक्षा तंत्र, जो बच्चे थे वो पर्याप्त मात्रा में आर्थिक शिक्षा नहीं ले पाए। मतलब कहने का मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं था, जिस कारण उनको इतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई। उसी वर्ष मैं आपको बताता हूँ कि नाइटिंगेल यहाँ पे जो है एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैंने उनसे पूछा, उन्होंने क्या बताया, यहाँ पे उनका एक इंटरव्यू किया गया, उसमें उनसे बात की गई। उन्होंने बताया कि म्यूचुअल फंड्स आपकी मदद करेंगे। आप शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के जुआ खेलना चाहते हैं, तो आपको बता दूं कि दरअसल आपने रिटायरमेंट को दांव पर लगा दिया है। यहाँ पे समझाना क्या चाहते हैं, अगर आप ये सोच रहे हो कि शेयर बाजार में आप लोग उसमें घुस जाओगे, उसमें उतार चढ़ाव को देखना चाहोगे, तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि आप अपनी आर्थिक उसको दांव पे लगा रहे हो। ठीक है। उन्होंने बताया कि 85 साल की उम्र में आप इससे जो है धराम से जो कहोगे कि मुंह के बल गिरोगे। यहाँ पे वो कहना क्या चाहते हैं कि आपका कोई नियंत्रण नहीं है। ये एक तरह से जुआ की तरह है, जैसे कि म्यूचुअल फंड जो है बुरे होते हैं। उन्होंने म्यूचुअल फंड्स को, शेयर बाजार को गलत बोला है। उन्होंने बोला है कि आप इसमें ना ही इसके भरोसे बैठे रहे कि मैं म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा दूंगा या शेयर बाजार में पैसा लगा दूंगा। ये सुरक्षित है भी और नहीं भी है ना। तो इसको चतुराई से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने ये बोला है कि मैं तो उनके चक्कर में अपना आर्थिक भविष्य कभी दांव पर नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं, ये लेखक कौन है? जैसे मैंने आपको बताया, रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि दोस्तों फाइनेंशियल गुरु माने जाते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि मैं शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड्स के भरोसे तो मैं कभी ना बैठ, राइट। ऐसा नहीं आप सोच सकते मैं शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड्स के भरोसे बैठ जाऊंगा तो आपकी आने वाला भविष्य बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। वो बाई चांस है, वो एक तरह से जुआ है। हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है नहीं भी हो, राइट। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, संसार के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि इतने सारे लोगों अपने रिटायरमेंट को शेयर बाजार में दांव पर लगाएं, राइट। जो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि क्या आपने सोचा था कि आपके बुढ़ापे में आपकी देखभाल करने के लिए कौन होगा या फिर कौन नहीं होगा, राइट। अब यहाँ पे थोड़ी और बात कर लेते हैं जो कि लेखक बताना चाहते हैं। हाँ, सामाजिक सुरक्षा मौजूद रहेगी। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या जो सामाजिक सुरक्षा है, कहने का तात्पर्य ये है जो कि सामाजिक है, जो समाज के अंदर हम रह रहे हैं, क्या वो सही है? क्या हमें ऐसा लगता है? तो चलो मैं सीधे बात करता हूँ। क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाला जो हमारा कानून है या फिर जो पार्टी है, क्या वो हमें एक अच्छा ये चीज प्रोवाइड कर सकती है कि हमारी आर्थिक प्रॉब्लम नहीं होगी? तो इसका मतलब ये होगा कि आप भरोसे बैठे हुए हो कि हमारे देश की सरकार कौन सी बनेगी। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपको इसके भरोसे नहीं बैठना है कि देश की सरकार कौन सी बनेगी, उसके उनसे हमारी ये चीजें हो जाएगी। उन्होंने बताया है कि मार्च 2005 में एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि किसी कागजी संपत्ति की सबसे बड़ी शक्ति ये है कि उसको तुरंत भुनाया जा सके
यही सबकी जो है बड़ी कमजोरी भी है। हम सभी जानते हैं कि शेयर बाजार एक बार जो है लुढ़कने वाला है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हम एक बार फिर से जो है तबाह होने वाले हैं। आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? बाजार एक बार फिर लुढ़केगा, कई लोग दोबारा तबाह हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो आदतें हैं वो मानसिक नहीं बदली। हम लोग भरोसे बैठे हुए हैं शेयर बाजार या किसी एबीसीडी उसके अंदर। तो वो चीज बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। 1971 में अमेरिकन अर्थव्यवस्था में स्वर्ण मानदंड का पालन करना छोड़ दिया। वैसे ये जो संसद अनुमोदन किया गया था, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि क्या महत्वपूर्ण है इसमें देखा जाए तो उन्होंने बोला है कि इच्छा अनुसार ज्यादा जो नोट छापे सकते थे उस टाइम पे, वो और भी ठोस संपत्ति के आधारित नहीं रह पाए। थोड़ा इसको सिंपल थोड़ा समझते हैं तो उन्होंने कहा था कि 2005 में उनका एक इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने बोला कि आप कागजी संपत्ति के भरोसे अगर बैठे हो तो वो भी मैं नहीं कहूंगा कि वो भी आपके लिए कल को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। जैसे होता है ना कि आपके पास जमीन के कागजात हैं, ये सब है, आप उसके भरोसे बैठे हो, अब तो मैं सारी जिंदगी आराम से इसके इसके जरिए ही अपनी जिंदगी चलाऊंगा, तो ये भी आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसके भरोसे बैठ सकते हो। दूसरा उन्होंने बोला है कि आप शेयर बाजार की आदत को दिमाग में मत डालो कि आप शेयर बाजार में पैसा डाल के एकदम से ऊपर पहुंच जाओगे। में सबसे बड़े आर्थिक उछाल के द्वारा द्वार खुल गए हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि इसके बाद लगभग 3.5 दशकों तक अमेरिकी मध्य वर्ग जो होते हैं जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिससे उन्हें डॉलर का अवमूल्यन हुआ। इसमें बताया उन्होंने कि जमीन जायदाद अन्य संपत्तियां कागजी मूल्य उछाल आया इसमें। ठीक है। अचानक से कर्ज हो गए, अचानक से हर वक्त हर कहीं जो उपलब्ध होने लग गया। ठीक है। अचानक से जो है बसंत की बारिश हो गई, बहुत सारी दिक्कतें, क्रेडिट कार्ड्स का कर्ज आ गया, उतार चढ़ाव आए, अमेरिकन मकानों में इस्तेमाल की गई एटीएम की तरह हो गया, वे कर्ज लेते देने के उतार चढ़ाव में ही निकल गया। यहाँ पे वो कहना क्या चाहते हैं, सीधी बात ये है कि लोगों के अंदर इतनी ज्यादा पैसा जल्दी कमाने की वो रहती है। थोड़ा मैं इनको सिंपल बात से मैं समझाते तो उन्होंने क्या बोला है, लोगों में इतनी ज्यादा पैसा कमाने की वो रहती है कि वो लोग कर्ज उठाते हैं और कर्ज भरने के लिए अपना घर गिरवी पर रख देते हैं और क्रेडिट कार्ड से लोन ले लेते हैं और इधर उधर से लोन ले लेते हैं और इसमें ही अपनी सारी जिंदगी निकाल देते हैं। तो इससे कुछ नहीं होगा। उन्होंने सीधे बोला है कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा, इससे आप अपना खाली समय बर्बाद कर लोगे, आप अपने जमीन जायदाद को दांव पे लगा करके खुद भी बर्बाद हो जाओगे और जिन लोगों को आप अपने साथ में लेके जाओगे उन्हें भी बर्बाद कर लोगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये एक समझदारी नहीं है। राइट। ऐसा नहीं है कि आपको इससे कोई समझदारी दिख रही हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शेयर बाजार में अच्छे अच्छे पैसे भी डाले, उसके बाद में जब एकदम से सब कुछ नीचे आ गया, उनके कर्ज में आ गए, दिक्कतों में आ गए, प्रॉब्लम से फंस गए। आधिकारिक रूप से गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को संख्या तेजी से बढ़ रही है। 65 वर्ष की उम्र के बाद काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। यहाँ पे क्या कहा है उन्होंने कि 65 साल की उम्र वाले लोगों के भी काम, एक टाइम होता था कि दोस्तों की आपको बताना चाहता हूँ कि 65 साल तक हिंदुस्तान के अंदर तो 50 या 55 या 60 साल तक रिटायरमेंट हो जाती है, लेकिन आज आप देखोगे कि लोगों को उसके बाद भी नौकरियां करनी पड़ रही है, उसके बाद भी काम करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? इसका एक ही रीजन है कि लोगों को पता नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है। वो नौकरी के भरोसे सारी जिंदगी बैठे रहे, पैसा आया खर्च किया, आया खर्च किया आया, और आज भी नौकरी ही कर रहे हैं और आज भी पैसों के लिए ही काम कर रहे हैं। राइट। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है। सन 1950 के दशक में जनरल मोटर्स अमेरिकी का सबसे शक्तिशाली ऑपरेशन था। 1950 की बात बता रहा हूं मैं दोस्तों। और उस वक्त अखबार वालों ने जीएम एसिडेट गठन किया और उन्होंने क्या किया कि उस दशकों में जो है 2009 में जीएम दिवालिया हो गया उनका। ठीक है। जो 1950 के अंदर जो एक बहुत बड़ी अमेरिकन शक्तिशाली कॉर्पोरेट था, बाद में उनका दिवाला निकल गया। ठीक है। और उस टाइम पे जो है कैलिफोर्निया राज्य में नगद पैसों के बजाय आईओयू के जरिए बिलों का भुगतान किया गया। ठीक है। हाल फिलहाल अमेरिका में अपने घर में के स्वामी लोगों को
प्रतिशत घट रहा था। यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, कर्ज ना पटाने के कारण जितने मकान थे वो नीलाम कर दिए गए, और इतने इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था कि लोगों के मकान गिरवी चले गए, लोगों के घर बिक गए, लोगों की ये सब चीजें हो चुकी हो। ठीक है। मध्य वर्गीय परिवारों की जो संख्या है वो घट गई। ठीक है। और ज्यादातर लोगों के बचत खाते में कुछ भी नहीं है, जिसके पास है उसके खातों के आकार छोटा हो गया है, जबकि पारिवारिक कर्ज बढ़ता जा रहा है। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ते जा रही, तेजी से बढ़ते जा रही। 65 साल की उम्र के बाद भी लोग नौकरियां कर रहे हैं, लोग काम पे जा रहे हैं। रिटायरमेंट की मुझे नहीं लगता अब कोई एज भी रह गई है, सब लोग काम में ही घुसे पड़े हुए हैं। राइट। और उसके आसपास भी नहीं है। क्या इन तमाम बुरी खबरों के पे ध्यान में रख करके यकीनन आप अकेले नहीं हैं, ये सबके साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ऐसा हो रहा है, ये सबके साथ ये दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है, सबको ये दिक्कतें फेस हो रही है। लोगों ने अच्छे अच्छे से पैसे लगाए, उसके बाद डूब गए, डूबने के बाद में उन्होंने मकान गिरवी रख दिया। पैसे भुगतान ना होने के कारण उन लोगों को बहुत अपने जेवरात वो सब रखने पड़ गए। मिडिल क्लास फैमिलीज को नौकरियां करनी पड़ रही है, 65 साल की उम्र में भी लोग नौकरियां करने जा रही है। तो ये सिर्फ हम एक के साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। ये सारी बातें लेखक ने इधर खुल के बताई है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अमेरिको ने नींद की जो मदहोशी है, अलार्म के न्यूज में बटन दबाना छोड़ दिया है। बेहतरीन, अब आप जाग चुके हैं, आंखें खुल चुकी है। ठीक है, हालात अच्छे नहीं है। इसलिए आइए हम थोड़ी ज्यादा गहराई से नजर डाल करके देखें कि इसका वास्तव में क्या अर्थ है। आप इस बारे में क्या कर सकते हैं। अभी तक तो हमने उन चीजों की बात करी दोस्त की हमारे पास क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीजें आज की डेट में फेस हो रही है दुनियादारी में। अब हम बात करेंगे कि हम क्या इस चीज के लिए कर सकते हैं, कैसे अपने आप को सुधार सकते हैं और कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। ये एक नई सदी है, आप सभी को पता है कि अब 21वीं सदी आ चुकी है, हम 2024 में हैं। राइट। और दोस्तों इसमें हमें समझना चाहिए, जब मैं बच्चा था, यहाँ पे लेखक अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि जब मैं बच्चा था तो मेरे माता पिता मुझे सफलता का वही फॉर्मूला सिखाया करते थे, शायद भी सिखा गया हो। कहने का मतलब है कि वो वही सब चीजें सिखाते, वो क्या कहते थे, स्कूल जाओ, मेहनत करो, पढ़ाई करो, डिग्री लो, ग्रेड लाओ, तुम्हें सुरक्षित ऊंची तनख्वाह वाली, लाभों वाली नौकरी मिल सकेगी। कहने का मतलब है कि इन्होंने बताया, अगर आपको पता है कि जो लेखक है, लेखक का नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी, उनकी जो रियल डैड है वो उनके रियल डैड तो हैं। ठीक है। लेकिन उनके एक और डैड है जिनको वो रिच डैड बोलते हैं। रिच डैड कहने का मतलब ये है कि जो उनके जो प्रेजेंट फादर है वो उनको ये सिखाते थे कि बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो, अच्छा तनखे में नौकरी लग जाएगी। उनके जो रिच डैड थे, मतलब जो उनके वो दोस्त के पिता थे, वो उनको ये सिखाते थे, बेटा कैसे तू आर्थिक स्वतंत्र हो सकता है, खुद के पैरों पे खड़ा कैसे हो सकता है बिजनेस करके। वो चीजें उन्होंने सिखाई थी। वो आपको अगर रीड करनी है तो आप रीड किताब पढ़ सकते हो, रिच डैड पुअर डैड। ठीक है। आइए बात करते हैं। लेकिन ये औद्योगिक युग में सोच है। आजकल हम औद्योगिक युग में नहीं रहते हैं। अब आपकी कंपनी आपकी परवाह नहीं करेगी, सरकार आपकी परवाह नहीं करेगी, कोई भी आपकी परवाह नहीं करेगा। नई सदी इसमें इसी नियम पे बदल गई है। कहने का मतलब क्या कहते हैं दोस्त, कि किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही सरकार को आपसे लेना देना है। किसी की सरकार बनेगी, कुछ महीने काम करेगी, उसके बाद वो अपना काम से काम रखेगी, आप कुछ करो, उसको कोई लेना देना नहीं है। और आपकी कंपनी जिस भी जॉब, कहीं पे भी कंपनी में जॉब लगोगे, उस कंपनी को अपने से मतलब है, अपने एम्प्लॉय से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे सीधा लेखक कह रहे हैं, इन्होंने बोला है कि मेरे माता पिता नौकरी की सुरक्षा, कंपनी के पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेशन के भरोसे करते थे। ये सभी जो चीजें हैं, इस पे विचार गुजारने में, इन सब बातों में, आज नौकरी की सुरक्षा किसी मजाक से कम नहीं है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि नौकरी कोई मजाक से कम नहीं है जिसमें आपको सुरक्षा मिल जाए। ठीक है। एक कंपनी में जीवन भर नौकरी करने के विचार में आप आईबीएम के अपने स्वयं युग में पैरवी हो चुके हैं। ठीक है। जिसमें आपको टाइपराइटर कह सकते हैं, जितना कि आप टाइपराइटर यूज करते हो उतना ही आप कह सकते हैं कि आपकी नौकरी में हालात हो चुके हैं। ठीक है।
कई लोग अपनी 401 के जो रिटायरमेंट योजना की सुरक्षित मानते थे। यहाँ पे अमेरिका में मे बी शायद ये एक कानून होगा, मे बी इस कानून में क्या है वैसे समझते हैं थोड़ा, कि ब्लू चिप शेयरों में और म्यूचुअल फंड्स के आधारित योजनाओं में क्या गलत हो सकता था। लेकिन जैसा बाद में पता चला, इनमें सब कुछ गलत हो सकता था। पुराने जमाने में बूढ़ी गायें और जो दुआरू नहीं रह गई है। इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि सभी का जो दकियानूसी हो चुकी है, पेंशन, नौकरी की सुरक्षा, रिटायरमेंट की सुरक्षा, सब औद्योगिक युग के विचार थे। ठीक है। आज हम सूचना युग में रह रहे हैं, इसलिए अब हमें सूचना युग के विचारों के हिसाब से सोचना पड़ेगा। थोड़ा इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल के अंदर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं लेखक कि 401 के लोग भरोसे बैठे थे। लोगों को लगता था, जब म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किया गया था उस टाइम पे लोगों को लगता था ये हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अब पता चलता है कि नहीं, ये कोई लाभदायक नहीं। ठीक है। पहले लोग जो बूढ़ी गायें होती उनके भरोसे बैठते थे, छोटी छोटी चीजों के भरोसे रहते थे, लेकिन आज वो सब कुछ काम की नहीं। ठीक है। और यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, अफसोस की बात ये है कि हम कष्ट विपरीत बाद में जो सीख रहे हैं, है ना। बहरहाल की राहत अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं, यहाँ पे हमारे सामने बड़ा संकट ये आ चुका है कि शेयर बाजार में जो कंपनियां हैं वो विपरीत, वहां पे आर्थिक दुष्प्रभाव हो चुका है। काफी दिक्कतों को वो लोग सीन कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ सवाल पूछा लेखक ने, बरसों लगाए हैं, तो क्या आपने कभी ठहर करके इस बात पर गौर किया है कि आपको सामने कौन नजर आ रहा है, दिखता है। आप पूछते हैं कौन सा नजारा। ठीक है। अपने आगे व्यक्ति को जो है आपको बस यही नजर आता है। ठीक है। लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं कि अपने काम से मतलब है, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये पुस्तक शायद आपके लिए नहीं है। ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि जो है आप आगे खड़े हो, ठीक है, बाकी पीछे जो है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि आप किसी का जो है, इसमें वही वर्ड सब लिखे हैं, लेकिन थक गए हो या चुके हो या आपको थोड़ा पढ़ने में ये दिक्कतें आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको थोड़ा समझ सकते हैं। थोड़ा इसको मैं सिंपल समझा देता हूँ। यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में आपकी उन्नति हो रही है, वो सब आगे बढ़ रहे हो, तो आपको नहीं पता कब एकदम से आप ढलान से नीचे गिर जाओ। ठीक है। दोबारा मूर्ख मत बनो। लेखक ने बेरोजगारी और इन सब चीजों के बारे में बात की है। ओके। इन्होंने बताया कि 2008 की गर्मियों में जो कीमत है, $4 प्रति गैलन अधिक हो चुकी है। ओके। और बहुत सारी दिक्कतें फेस हो रही है। गैस के जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, काफी कुछ बढ़ चुका है। ठीक है। यहाँ पे महंगाई की बात की जा रही है। भगवान उनका भला करे जो लोग दोबारा एसयूवी खरीदने लगे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोसावादी में इतना रहते हैं कि उनको अगर मान के चलो दुनिया को दिखावा इतना करना रहता है, अपनी आर्थिक स्वतंत्रता कितनी अच्छी हो या ना हो, लोन लेकर के गाड़ी ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेखक वही बता रहे हैं, इसमें आपकी कोई उन्नति नहीं है। क्या आप सच में सोचते हैं कि गैस की कीमत हमेशा इतनी ही कम रहेगी? क्या आपको सच में ये लगता है कि जितनी आपकी तनख्वाह है, इतनी तनख्वाह में आप घर चला सकते हैं? ठीक है। क्या आपको सही में ये लगता है कि जितने की चीजें आप खरीदारी करते हो वो आगे भी चल के उतने की चीजें रहेगी? ठीक है। दरअसल आप मूर्ख, यहाँ पे वर्ड यूज करा जा रहा है, ऐसा नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, सब चीजों का रेट बढ़ रहा है, और दुर्भाग्य इसका जवाब ये है कि मूर्ख बन रहे हैं हम सभी। ठीक है। सिर्फ एक बार मूर्ख जैसे आपने चीजों पे थोड़ा गौर करो कि ये सब चीजें नहीं एक समान रहेगी। महामंदी के दौर में बहुत सारे लोगों की दौलत बनाई थी और बहुत सारे लोगों ने दौलतें गंवाई थी। ठीक है जी। अब जो मुद्दा है थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो लेखक का मेन मानना है कि क्या करना है, आपका खुद का व्यवसाय शुरू करने की जरूरत है। लेखक ने यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई कि क्या क्या आर्थिक प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, क्या क्या दुनियादारी में दिक्कतें आ रही है। तो दोस्तों हमारा चैप्टर 1 यहीं पे एंड होता है।